तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं पूरा क्यू एन ए पूरा, मतलब हम पूरे क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जा रहे थे हमसे विंडोज़ 11 के बारे में, तो उन पूरे क्वेश्चंस को हम पूरा सॉल्व कर देने वाले हैं। उन क्वेश्चंस में जितने भी एरर्स आ रहे हैं उन सबको हम सॉल्व कर देंगे और विंडोज़ 11 की सारी प्रॉब्लम्स है जो आपका इस वीडियो में सॉल्यूशन हो जाने वाला है। तो आलो अपन वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा कि कैन बी इंस्टॉल विंडोज़ 11 विदाउट 2.0। तो जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं ईज़िली इंस्टॉल विंडोज़ 11 को TPM 2.0 के बिना। और इस पर हमने ट्यूटोरियल वीडियो पूरी की पूरी बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाके ईज़िली चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है पूरी प्रोसेस। और गाइस, अगर आपको TPM 2.0 और सिक्योर बूट दोनों के बिना आप स्मूथली विंडोज़ चला सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि कैन बी यूज़ विंडोज़ 11 ऑन 2 GB रैम। तो क्या हम विंडोज़ 11 को 2 GB रैम पर यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मैं नो ही कहूँगा, क्योंकि फ़िलहाल आप विंडोज़ 11 को 2 GB रैम पर नहीं कर सकते। तो क्योंकि विंडोज़ 11 की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो है 4 GB रैम, और आपका एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। 2.5 GHz से ऊपर ही चलेगा। और अगर आपकी 2 GHz रैम है तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपग्रेड करा लें अपनी सिस्टम रैम को 4 GB या 8 GB में। और अगर आपकी रैम अपग्रेडेबल नहीं है या फिर आप वो खर्च नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे कोई विंडोज़ या ऑफिशियल लाइट वर्जन कर दे, ऑफिशियली लाइट वर्जन का अनाउंसमेंट कर दे, या फिर हमारे कोई प्रोग्रामर्स हैकर्स लोग जो क्या है उस विंडोज़ को लाइट वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, तो कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी आप विंडोज़ चला सकते हैं। तो अगर ऐसे दो ऑप्शन से आपको अगर चाहिए ही है तो आपको 6 या 7 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप विंडोज़ 2 GB रैम पर शायद आ जाए कोई वर्जन, वरना आप फ़िलहाल उसे बिना अपग्रेड करे बिना नहीं चला सकते। और अगर आप इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो आपकी विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा लैग करेगी और फिर आपको विंडोज़ 10 पर वापस जाना ही पड़ेगा। फिर आपको विंडोज़ 10 पर जाना पड़ेगा। देन गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन 3, जिस पर है व्हेन विल प्री इंस्टॉल विंडोज़ 11 डिवाइसेस कम। यानी कि जो जैसे अभी की डिवाइसेस में विंडोज़ 10 पहले से डली आती है, तो ऐसी विंडोज़ 11 की डिवाइसेस कब आएंगी। तो देखिए गाइस, इनका अभी एक्सपेक्टेड टाइम है कि ये 2021 के एंड तक आ सकते हैं, क्योंकि स्टेबल वर्जन अभी अक्टूबर या नवंबर तक आएगा और फिर डिवाइसेस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका 2021 के एंड तक आपको श्योर देखने मिल जाएंगी विंडोज़ 11 की डिवाइसेस, जिसमें प्री इंस्टॉल आपको विंडोज़ 11 मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमने पूछा है कि हम लोग मतलब पूछा गया है कि कैन वी अपग्रेड टू विंडोज़ 11 फ्रॉम विंडोज़ 7। तो माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिशियली ऐसा कहा है कि विंडोज़ 7 तो आपका बंद हो चुका है और अभी विंडोज़ 11 का वो जो उन्होंने सर्विस है वो ख़त्म कर दी थी। हालांकि एक प्रिंट नाइटमेयर के नाम से एक यहाँ पर वायरस आया था, जिसके लिए उन्हें ज़बरदस्ती अपडेट देना पड़ा था। बट गाइस, अभी अगर आप ऐसे विंडोज़ 7 से 11 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो अपडेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ISO फाइल डाउनलोड करें और वैसे कर सकते हैं। तो अभी अपन बढ़ते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास आ रहा है कि एक लोग कह रहे हैं कि हमारे डिवाइस में TPM 2.0 सपोर्टेड है, यानी हमने मॉड्यूल ख़रीदा है या पहले से डला है, बट फिर भी हमारा यहाँ शो हो नहीं रहा है। तो गाइस, इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने जो अपना TPM है उसे बायोस में इनेबल नहीं किया है। आप उसे बायोस में इनेबल कर दें तो आपका हो जाएगा। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आप आई बटन से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सब कुछ बताया कैसे करना है बायोस में इनेबल। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है कि माई PC लैग्स आफ्टर इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11, व्हाट टू डू नाउ। तो गाइस, कि यहाँ पर मैंने PC या किसी का लैग कर रहा है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के बाद, और आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी मतलब पूरी सही हैं, तो फिर आपको क्या करना है। तो फिर इसमें देखिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या करें कि कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करने पड़ेंगे आपको अपनी सिस्टम में, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए और आपको सब पता चल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो गाइस हमारे पास आ रहा है कि अगर हम इनसाइडर प्रोग्राम से ना जाकर अगर किसी ISO फाइल से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करें तो क्या हमें फिर फर्दर अपडेट्स देखने मिलेंगे। तो हाँ जी, आपका आंसर यस है, क्योंकि अगर आप ISO फाइल से करें जो मैंने प्रोवाइड करी है स्पेशली, तो आपको अपडेट्स देखने पड़ेंगे, चाहे आप इनसाइडर प्रोग्राम में हो या ना हो। और अगर आपने ISO फाइल से किया है तो आपको कोई भी फाइल से करें, कैसे भी करें, बस आपको अपडेट्स देखने मिल जाएंगे।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी अगला सवाल जो हमारे पास आता है कि वो है कि विल माई डाटा बी इरेस्ड, क्या मेरा डेटा इरेज हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप मेरी दी हुई ISO फाइल से करते हैं या किसी भी ISO फाइल से करते हैं तो आपका डेटा इरेज नहीं होने वाला है अगर आप सेटअप से करें। बट अगर आपने या तो ISO फाइल में चूज कर लिया है कि आपको डेटा उड़ाना ही है, या फिर आप USB से इंस्टॉल करते हैं, तो USB इंस्टॉलेशन में होगा कि आपका जो डेटा है वो मतलब टाइप C ड्राइव का इरेज हो जाएगा। इसका मतलब टाइप C में अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ हैं या ऐप्स हैं, तो ऐप्स तो आपको 100% रीइंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और अभी अगर आपका जो इससे करते हैं सेटअप से, तो आपकी जो विंडोज़ 11 का डेटा है वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विल विंडोज़ 10 8.7 प्रोग्राम्स वर्क ऑन विंडोज़ 11। तो जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 10 8.7 और 8.1 के प्रोग्राम्स विंडोज़ 11 पे चल सकते हैं। बट गाइस, हियर इज़ अ प्रॉब्लम कि मैं विंडोज़ 7 का गारंटी नहीं कर सकता, बट हाँ विंडोज़ 8.1 और 10 के प्रोग्राम्स डेफिनेटली विंडोज़ 11 पर चल जाएंगे। विंडोज़ 7 के प्रोग्राम्स को चलाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और शायद आपके ना भी चलें, बट विंडोज़ 8.1 से 10 के बीच के सारे प्रोग्राम्स आपके चल जाएंगे। विंडोज़ 7 के प्रोग्राम्स को आप कंपैटिबिलिटी जैसा कुछ करके चला सकते हैं। मैं भी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लेना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कैन आई कम बैक टू विंडोज़ 10 8.7 फ्रॉम विंडोज़ 11। यानी कि अगर आप विंडोज़ 11 को ट्राई किया बट आपको अच्छा नहीं लगा या कोई और इशू आया, तो क्या मैं 10 8 या 7 विंडोज़ पे आ सकता हूँ वापस? तो जी हाँ दोस्तों, बट इसमें एक टर्म है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अनाउंस किया है कि आप अगर 10 दिन हो गए हैं विंडोज़ 11 चलाते हुए, तो आप ऑफिशियली विंडोज़ 10 पे वापस नहीं जा सकते। बट हाँ, आप चाहें तो ISO फाइल से, बूटेबल पेन ड्राइव से, ऐसे करके आसानी से जा सकते हैं। तो डेट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 10 8.7 आप किसी में भी जा सकते हैं। और अगर आपके पे पहले से इंस्टॉल था तो बैकअप का ऑप्शन सिर्फ 10 दिन के लिए ही आएगा। और गाइस, अगर आपने ISO के लिए किया है तो फिर आपको ISO से ही वापस जाना पड़ेगा। बट गाइस, आप इसे ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम विंडोज़ 11 पे आशा है कि आपके मोस्टली क्वेश्चन है जो सॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप प्लीज़ जाके कमेंट कर दें, तो वहाँ से मैं और जो क्वेश्चंस बचे हैं उनका भी सॉल्यूशन कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।